28 मई आने वाली है। मैं समझता हूँ कि लोगों को यौम तकबीर या 28 मई की असल कहानी और अहमियत से आगाह करूँ, क्योंकि बहुत से लिखने और टीवी पर बैठकर बात करने वालों को हकीकत का इल्म नहीं या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं। मुझे जो लोग जानते हैं इनको मेरा मौसम पाकिस्तान की कुर्बत और दोस्ती का इल्म है, मगर जो नहीं जानते इनके लिए ये हकीकत जानना जरूरी है कि पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनने का सफर 1971 की जंग में पाकिस्तान की शिकस्त से शुरू होता है। 1971 में करोड़ों लोग पाकिस्तान बनाने वाले जिंदा थे। इनको पाकिस्तान बनाने की कीमत और इसकी कुर्बानी का एहसास था। हमारे भाइयों के जहनों में नफरत, गलत फहमी के जहर के टीके लगाए गए। बांग्लादेश बना और हमारे बुजुर्गों का पाकिस्तान आधा रह गया। एक शख्स जो यूरोप में एक साइंटिस्ट के तौर पर यूरेनियम बेस्ड एटम बम के एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, क्योंकि 1947 इनको याद था। इश्क इस्लाम और पाकिस्तान की बुनियाद पर खानदान ने हिजरत की थी। उन्होंने खुद उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को पाकिस्तानी सफीर के जरिए डिप्लोमेटिक बैग में खत लिखा, जिसकी अहमियत का अंदाजा भुट्टो साहब को हुआ और पाकिस्तान आने की दावत दी। कहानी लंबी मगर चंद अल्फाज में मुश्किलात होने के बावजूद एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ और भुट्टो का दौर खत्म हुआ। फिर जनरल ज़ियाउल हक का दौर आया, जिसने एटमी प्रोग्राम को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिया बल्कि तेज किया। नवंबर 1984 को पाकिस्तान ने कोल्ड टेस्ट करके एटमी कुव्वत बन गया। भारत को खुद जनरल ज़ियाउल हक ने क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए बाखबर किया कि खबरदार, अब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका है, अब तुम्हारी शरारत तुम्हारी मौत बनेगी। फिर भारत ने मई 1998 को एटमी धमाके किए और वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ और हुकूमत ने जवाबी धमाके किए और पाकिस्तान जो कि 1984 में एटमी कुव्वत बन चुका था, इसको एटमी कुव्वत दिखाने का मौका मिला। हमने 28 मई 1998 को अपनी एटमी कुव्वत दुनिया के सामने लेकर आए। ये एक तारीख है और तारीख को गलत रंग देना, तब्दील करना तारीखी और इखलाकी जुर्म है। इसकी मिसाल उन लोगों के लिए जो अपनी कलम को बराए फरोख्त हर दम रखते हैं। दी 100 किताब जो कि अमरीकी यहूदी ने लिखी, उसने हजूर पाक को दुनिया की अहम तरीन शख्सियत करार दिया और साथ लिखा कि मेरे हम मजहब और गैर मुस्लिम लोगों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगेगी, मगर मैं अपनी कलम के साथ बददयानती नहीं कर सकता। 10 मई 2025 सिर्फ पाकिस्तानी तारीख में नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में तब्दीली का दिन था। पाकिस्तान ने अपने 2 दोस्त ममालिक के साथ मिलकर दुनिया के जालिम थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर को शिकस्त दी, जिसने दुनिया को तबाह किया, करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ, गुर्बत और जुल्म को बढ़ावा दिया, जिसका खात्मे की बुनियाद या शुरुआत हुई। जहां भारत, इसराइल, जिनको अमरीकी और उनके साथियों की आशीर्वाद थी, को बदतरीन शिकस्त हुई। पाकिस्तान एक अहम मुल्क बनकर उभरा। साबका अमरीकी वजीर खारजा का बयान चंद दिन पहले आया कि पाकिस्तान अगर हाथ से निकल गया तो बहुत तरक्की कर जाएगा, इसका रोकना जरूरी है। फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड डील करने के लिए तैयार हैं और कहा कि पाकिस्तानी बहुत ज़हीन और अच्छे लोग हैं, मगर चंद माह पहले तक हम दहशतगर्द, नालायक और नाकाम लोग थे। जो कौमें अपना दफा नहीं कर सकती वो सफाए हस्ती से मिट जाती हैं। फलस्तीन और गजा के मुसलमानों में जज्बा जिहाद बहुत था, दलेर थे, मगर गुलेल और पत्थर मारकर 5th जनरेशन हथियारों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। आज 22 लाख गजा के मुसलमानों का बेरहमी से कत्ल हुआ। हमसाया अरब ममालिक ने यहूदियों को मारने में मदद दी, अपने ममालिक में गजा का हमायती को जेल में डाला। होना तो चाहिए था कि वो अपने मुसलमान भाइयों का साथ देते। 4 दिन पहले अमरीकी सदर ने अमरीका को खतरा लाहक हुआ और गोल्डन डोम की बुनियाद रखी, जिस तरह इसराइल ने आयरन डोम बना रखा है। और जो अमरीकी पाकिस्तान को अपनी मां बेचने वाली कौम कहते थे, अमरीकी सदर ट्रंप ने दुनिया की ज़हीन और आला कौम कहने पर मजबूर किया। इससे बड़ी खुशखबरी ये है कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी फतह
کو اپنی فتح پر عوامی سطح پر منایا گیا۔ مطلب یہ کہ 1971 کے بعد ہمارے ناراض بھائی نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم ایک قوم ہیں اور بھائی بھائی ہیں۔ آج محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان، ان کی ٹیم، بھٹو، ضیاء، نواز شریف نے اپنا اپنا رول پلے کیا۔ یہ پاکستان اور پاکستانیوں کی فتح تھی۔ اب ہم سب پاکستانیوں کو اپنا تعلیمی، حکومتی اداروں کی ڈیولپمنٹ اور عدالتی انصاف دینے والے نظام لا کر قائد اعظم علامہ اقبال اور پاکستان بنانے والی نسل کی روحوں کو خوش کریں اور آنے والی نسل کے لیے پاکستان ایک باوقار، باعزت، خوشحال، محفوظ پاکستان بنانے کی بنیاد رکھیں، جہاں انصاف، تحفظ اور عزت ملے۔ پاکستان زندہ باد۔